एवरीवन, वेलकम टू केशवनिधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में खूब खुशियां लेके आए, खूब नई गुड न्यूज लेके आए आपके लिए, और आपके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बनाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वही मथुरा के कारावास में उनके माता पिता को वहां पर उनके ही मामा श्री ने कैद किया था। कारावास में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी उनको लेकर के गोकुल टोकरी में रख के उनको गोकुल में लेके गए, और वहां पर जो उनके मित्र की पुत्री को लेकर के वो वापस श्री कृष्ण जी की जगह पर ला करके उन्होंने रख दिया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि श्री कृष्ण जी के मामा कंस इनका वध करना चाहते थे, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अब की बार मेरी बहन की पुत्री हुई है तो मैं उसका वध ना करूं। उन्होंने उस लड़की का भी, पुत्री का भी उन्होंने वध किया। तो फिर भी उन्होंने मरते मरते यही मैसेज दिया कि तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण जी भगवान की तरफ से मैसेज यही है कि जो होना होता है वो होके ही रहता है, क्योंकि इस सृष्टि का संभालने वाला मैं हूँ, इस सृष्टि पे करने वाला काम मैं हूँ। तुम सब लोग, हम, आप और लोग बस एक रंगमंच के कलाकार हैं बस खाली। ठीक है, जैसे जैसे भगवान ने जो जो रोल हमें दिया है, जो हमें करने के लिए कहा है हमें, वो हम कर सकते हैं। बाकी सब उसका फल कितना देना है, कैसे देना, सब उसके हाथ में है। जैसे वो चलाएगा वैसे हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सारी ही मर्जी उनकी है तो हमेशा उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी क्यों ना रखें, क्यों ना इस चीज को समझें। ठीक है, कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। तो फिर क्यों इतना दुख दर्द अपनी लाइफ में झेलना और परेशान होना आगे भविष्य के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं श्री कृष्ण जी इस जन्माष्टमी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, कृष्णा कार्ड, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता हो, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हो, उसे आप अपनी पाइल बना सकते हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और फिर आप कार्ड चूज कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि फाइनेंशियली आपके पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, पैसा इतना है आपके पास कि आपको संभालने नहीं संभल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैसे का आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा कंजूस बने हुए हैं पैसे को लेकर के। तो कहते हैं ना कि जब धन आता है तो समस्याएं भी लेकर के आता है। ठीक है, तो आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी ये मैसेज दे रहे हैं कि धन का यूज अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप जितना इसका यूज करेंगे लोगों की भलाई में, लोगों को बनाने में, दान पुण्य में, उतना ही आपके पास और ज्यादा बढ़ेगा। या आप कोई एनजीओ वगैरह खोल सकते हैं, कुछ ऐसी संस्था खोल सकते हैं आप, या किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं
जिससे लोगों को कम पैसे में ज्यादा मदद मिले, ताकि छोटे जो उद्योगपति है, छोटा या मेरे कहने का मतलब ये जो कम गरीब लोग हैं, कहने का मतलब जो गरीब लोग हैं, उनके आप इस पैसे से या उनके लिए किसी काम को खोल के या उनको आप किसी तरीके से काम खुलवा के उनको कुछ पैसे देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं आपके पास पैसे की कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन आपका मन बहुत ज्यादा छोटा है पैसों को लेकर के। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि उस पैसे का सही से यूज कीजिए, ताकि वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए आने वाली पीढ़ियों तक आपको वो फल दे। क्योंकि आप भलाई के काम इस जन्म में करेंगे, लेकिन वो आगे जाके जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो आपके लिए वर्क करेगा। ईश्वर की दृष्टि में आप हमेशा के लिए इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा, लोग आपके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और आपके जो पीढ़ियों तक आपका नाम चलेगा। ठीक है, तो आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है। और दूसरा आगे है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के अंदर भी आपको यही मैसेज है कि 2 चीजों में, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को बैलेंस बनाना सीखिए। ठीक है, कि कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि क्या नाम है, जब पैसे को हम अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो आगे जाके, कहते हैं ना कि लक्ष्मी तो ठहरती नहीं है, बड़ी चंचल होती है। तो इसीलिए आपको उस चीज में बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब बैलेंस तो आप कैसे लेकर आएंगे, जब हम एक हाथ से ले रहे तो दूसरे हाथ से हमको देना भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस कार्ड के जरिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आज अगर हम लेना चाह रहे हैं तो हमें देना भी पड़ेगा। तो जो एक ही आदान प्रदान है, जो गिव एंड टेक है लेने का, अगर ये आपकी लाइफ में इसका फ्लो हमेशा बना रहेगा तो आपके लिए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज में आपको कभी भी कमी नहीं महसूस होगी। फाइनेंशियली आपके लिए कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं कृष्ण जी का मैसेज आपके लिए क्या है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कर्म कभी भी बुरा अंत नहीं होता, ना तो यहाँ ना ही आज जाने वाले संसार में। ओके, ये मैसेज है आपके लिए फाइल नंबर 1। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ ना ही आने वाले संसार में। तो देखिए कृष्ण जी यही कहते हैं कि आज आप अगर अच्छा काम करते हैं, एक नींव रखते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में उस चीज का एक चलन बनेगा, उस चीज का एक रुतबा बनेगा आपका। कहते न कि अच्छाई 1 कदम और बुराई 2 कदम चलती है। तो जैसे जैसे आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए अच्छे काम करेंगे, वैसे वैसे ही आपका रुतबा, आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम होगा। ओके, तो फाइल नंबर 1 ये था आपके लिए कृष्णा मैसेज। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, रेजोनेट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाय फाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कृष्णा जी का क्या मैसेज है आपके लिए इस जन्माष्टमी में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए आपको मैसेज है कृष्णा जी की तरफ से कि लाइफ में जो चीजें पीछे छूट चुकी हैं, या जो भी कुछ आपकी लाइफ में खराब हो चुका है, ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, आपके कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं जो आपके कितना भी समझाते या कितना भी ठीक करते करते फिर भी बिगड़ गए, या आपकी लाइफ में कुछ मौके भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा मौके आया काम करने का, अपॉर्चुनिटी मिली आपको, लेकिन आप कभी वक्त रहते या कभी कुछ ना समझ में आया उसमें रहते वो चीजें आपके हाथों से निकल गई है। ठीक है, तो उसके
उसका गिल्ट आपको अब तक है, उसका जो एक दुख है आपके दिल में वो अब तक है, और उसका दुख आप हमेशा उसको लिए हुए रहते हैं, उसको छोड़ा नहीं है आपने, अभी तक उसको ले रखा है। तो देखिए इस सिचुएशन के लिए कृष्णा जी का मैसेज आपको ये है कि जो पीछे चीजें छूट चुकी है, जो मौके पीछे छूट चुके हैं, जो रिश्ते खराब हो चुके हैं पीछे, उन पर ध्यान न दे करके जो अब तुम्हारे पास बचा हुआ है, ये 2 कप्स आपके पास बचे हुए पीछे, जो आपके पास बचा हुआ है उनसे ही एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैसेज आपके लिए ये है। लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे की चीजों को भी लेकर के रो रहे हैं, झीक रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, बात करते हैं उनके बारे में। कहीं ना कहीं जो आने वाली चीजें हैं या जो बचा कुचा है आपके पास, वो भी कहीं ना कहीं खत्म करने की आपके पास सामने सिचुएशन हो सकती है, ऐसे कि वो भी कहीं ना कहीं आपकी हरकतों से खत्म ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है इस 5 नंबर के कार्ड के साथ कि जो भी कुछ आपके पास अब बचा हुआ है उसको ही हाथ में लेकर के एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करते हैं, देखिए 5 के बाद सीधा 6 नंबर का कार्ड निकला है आपके लिए, तो आप भले ही वो चीजें थोड़ी है, भले ही नॉलेज आपके पास थोड़ी है, लेकिन कुछ काम खराब होने का जो आपके पास तजुर्बा है, उस तजुर्बे को लेकर के आप एक नई नींव डाल सकते हैं, उससे एक नई बिल्डिंग को खड़ी कर सकते हैं, एक नया रुतबा हासिल कर सकते हैं, नया स्टेटस बना सकते हैं अपने लिए, और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने लिए। ओके, एक 6 नंबर का कार्ड आपके लिए वीनस का कार्ड है, और हर तरह के गुड न्यूज को आपको दिखाता है, लाइफ में अबंडेंस दिखाता है, लोगों से कनेक्टिविटी को दिखाता है, और लोगों से गिफ्ट जो मिल रहे हैं आपको वो दिखाता है आपके लिए, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस को दिखाता है, रिश्तों में प्रोग्रेस को दिखाता है आपके लिए, और एक अलग ही माहौल आपको इस कार्ड में नजर आ रहा है आपको। तो देखिए कहीं ना कहीं कार्ड ये आपको ये कहता है कि पीछे की चीज को छोड़ के जब आप आगे बढ़ते हो तो भले ही आप थोड़ी सी चीज को लेके आगे चले, लेकिन ईश्वर आपको बहुत देता है। भगवान भी इस चीज को समझता है कि ये बंदे ने इतनी मेहनत करके कुछ चीजों को ठीक करना चाहा, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, क्यों? कहीं ना कहीं वो उसकी नियति थी जो चीजें उसके हाथों से खराब हुई। लेकिन जब इंसान उस चीज को मान लेता है या उस चीज को कहता है कि भाई ये सिचुएशन जो थी भगवान की मर्जी मान के उस काम को करता है, तो आगे उसको ईश्वर आशीर्वाद के रूप में वो हर चीज देता है जिसका वो हकदार होता है, जो इसे चाहिए होती, जो उसके लिए जरूरी होती, क्योंकि भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। कृष्णा जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको इसकी मेहनत का कितना फल देना है और ये किस चीज का हकदार है। ओके, आइए पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए कृष्ण मैसेज क्या है। इच्छाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपको एक निष्पक्ष गवाह बने रहना चाहिए। केवल शो देखने और आनंद लेने से व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। तो देखिए आपकी सिचुएशन के लिए जो 2 कार्ड निकले पहले, उसी के लिए मैसेज है ये कि आपको फल की इच्छा ना करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए। सिचुएशन चाहे आपकी कैसी भी हो, दुख हो सुख हो, लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको काम करना है वो काम आप करते रहिए। क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला श्री कृष्ण जी के हाथ में होता है, और वक्त रहते जो वो फैसला करते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होता है। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय पाइल नंबर 3, तो आइए देखते हैं कृष्णा जी आपको इस जन्माष्टमी क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले आपके लिए 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो आपको चीजें मिली हुई है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, उनके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और जो चीजें आपको मिलने के बाद आप एक स्टेटस बन चुका है आपका, उस पर पहुंचने के बाद आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो चीजें आपको मिली हैं अब तक, जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आई है, धन दौलत रुपया पैसा रिश्ते आपके, तो उन सब चीजों के लिए
जब भी आपको समय मिले उन सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एकदम पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर कुछ और होने की हम सोच भी कैसे सकते हैं। तो उठते बैठते खाते पीते हर एक चीज के लिए, हर एक रिश्ते के लिए, हर एक परिवार में जो खुशियां आ रही है उसके लिए, सबके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर ग्रेटिट्यूड पे करते हैं छोटी से छोटी चीज के लिए, भगवान का धन्यवाद करते हैं, तो वो चीजें आपके लिए बढ़ती हैं और अबंडेंस का रास्ता आपके लिए खुलता है। क्योंकि जितना आप भगवान के प्रति कृतज्ञ रहेंगे उतना ही वो आपके लिए, उनके दिल में श्रद्धा रहेगी आपके लिए और विश्वास बढ़ेगा कि ये पर्सन कितनी भी इसको कितना भी रुपया पैसा धन दौलत इसके पास आ गया, लेकिन इसमें अहंकार नाम की चीज नहीं है। तो जब उन्हें इस तरह का विश्वास आपके ऊपर होता है कि ये बंदा अहंकार नहीं कर सकता, तो वो ये चाहते हैं आपसे कि आप समाज के कल्याण के लिए आप आगे काम करें। ओके, आगे है आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कुछ लोगों की लाइफ में काफी अच्छा समय दिखाता है। शादी ब्याह का माहौल रहेगा इस जन्माष्टमी में, समारोह दिखाता है। स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी काफी अच्छा कार्ड है। 11 का कार्ड भी कहते हैं इसको। एक न्यू जर्नी की उनके लिए शुरुआत हो रही है। और कुछ लोग एक अच्छे सफर पर जा सकते हैं। सफर उनके लिए स्पिरिचुअल जर्नी का सफर तो है ही, कुछ और भी चीजें उनकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, या कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर सकते हैं जो उनके लिए आगे जाके काफी अच्छी ग्रोथ उनकी लाइफ में दिखाता है। ये एक बिल्डिंग भी दिखाई हुई है इसके अंदर, ये जहाँ पे ये सब हाथ में वो लेके खड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों की शादी भी फिक्स होने का ये कार्ड दिखाता है। मीन्स टोटल ही अबंडेंस का कार्ड दिखाता है आपके लिए। काफी बढ़िया समय है आपकी लाइफ में, लग्जरी लाइफ को दिखाता है कार्ड। कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं कि कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करें, लेकिन कृष्ण लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर करें। कहने का मतलब ये है कि समय पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि समय अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, एक तरह से कहा ये भी जा रहा है कि जो मटेरियल जगत की जो चीजें हैं, जो नश्वर है इस संसार में, उन पर भरोसा ना करके, उन चीजों के पीछे ना भाग के आप श्री कृष्ण जी की भक्ति करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका ध्यान करें, उनका ग्रेटिट्यूड पे करें और उनसे ही अपने जीवन की डोर लगाने की कोशिश करें, ताकि जब आप इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जाएं तो उस दूसरे सूक्ष्म संसार में भी आपको तसल्ली मिले आपके लिए, और अच्छी चीजें वहां भी लोग आपको याद करें, आपको समझें। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हुई। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।